गुरुग्राम में एक ऐसा किन्नर को पकड़ा गया है जो कि किन्नर न होके मर्द है। 4 बच्चों का पिता है और उसको किन्नर होने का शौक है। बच्चे 4 है। हाँ। सुन लीजिए, ऐसी ही वो सोसियोपैथिया है। ये किन्नर बन के मां आदमी है। आप बताइए कितने बच्चे? किन्नर हो आप आदमी हो, वो चीजें क्लियर करो। नमस्कार, स्वागत है आपका। गुरुग्राम से एक अहम खबर सामने आई है। कथित फर्जी किन्नरों द्वारा बधाई और नेक के नाम पर लोगों को परेशान करने और धन वसूली करने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में काजल किन्नर वेलफेयर फाउंडेशन ने सदर थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। फाउंडेशन के अनुसार एक यजमान ने पिछले करीब 4 से 5 दिनों से कुछ संदिग्ध लोगों द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत फाउंडेशन की फाउंडर मिस काजल से की थी। इसके बाद फाउंडेशन के सदस्य मौके पर पहुंचे। फाउंडेशन का आरोप है कि वहां 5 लोग महिलाओं के कपड़े पहनकर खुद को किन्नर बताते हुए बधाई और नेक मांग रहे थे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फाउंडेशन का दावा है कि ऐसी गतिविधियों के कारण वास्तविक किन्नर समुदाय को आर्थिक और सामाजिक नुकसान हो रहा है। शिकायत में कुछ लोगों पर धोखाधड़ी, चेन झपटमारी और धमकी देने जैसी कथित गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। शिकायत के दौरान फाउंडेशन की ओर से यामिनी, प्रतीक्षा, रूबी, मानवी, महक, पायल, सोना और सौंदर्या मौजूद रही। फाउंडेशन ने पुलिस से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच, उपलब्ध साक्ष्यों की जांच और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही बधाई और नेक के नाम पर कथित अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। फाउंडेशन का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि कथित धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। गुरुग्राम में एक ऐसा किन्नर को पकड़ा गया है जो कि किन्नर न होके मर्द है। 4 बच्चों का पिता है और उसको किन्नर होने का शौक है। गुरुग्राम के आसपास के जितनी रेड बत्ती है वहां पर किन्नरों की एक गैंग शुरू हो जाती है और करोड़ों की उगाई कर लेती है। ये इनका कहना है, जो कि काजल और ऑपरेट करती है सिसोदिया सोने वाली। सिसोदिया का बार सोहना का। हाँ, जितने भी आपकी गैंग की टीम के जो मेंबर हैं, हाँ, ये तो हमारे गुरुग्राम के हैं। इनमें से कोई बत्ती नहीं मांगता है, कोई इसमें से लाल बत्ती नहीं, रात को धंधा नहीं करता है। पर वो लोग सिसोदिया बार बार कहूंगी, सीमा अपने आप को बताते ही है। जिसके ऊपर आरोप लगाया है, जिसको पकड़ कर थाने में पेश करा है, वो 4 बच्चों का पिता है। साथ साथ उस सदर थाने का मैं बोर्ड दिखा दूं, लीपा पोती में पुलिस लगी हुई है। मैं पहले भी बता दूं, जिस तरीके सोहना का ये जिक्र कर रहे हैं, सोहना पर इन्होंने 1 करोड़ का उगाई बताई गई है कि पुलिस ने वो पैसे को डिवाइड कर दी, कई जगह उस पुलिस को बांटी गई। सबूत भी है। इनका ये कहना है कि पुलिस ने कई जगह उसको बांटा है। और एक किन्नर ऐसा है कि जो 35 लाख रुपया 35,000 करके इस तरह छोटे छोटे थाने में भेजता है। आपने जो वीडियो दिखा रहे थे, फोन दिखा रहे थे, किसका लेन देन है वो? इसलिए बाबूजी वहाँ पे हम लोग जाते हैं। बधाई है मेरी गुरु काजल फाउंडेशन की तरफ से, हम लोग किन्नर हैं। हमारा इलाका लगता है, वहाँ हम बधाई पे गए तो वहाँ से बधाई ये ले जा चुके हैं। फिर हमने ले आके थाने में उनका नंबर दिया, अकाउंट नंबर दिया। हो गया महीना 15 दिन। ये बोले कि हम ढूंढ के बता देंगे। पैसे ट्रांसफर की बात जो आप कर रहे थे, जो पैसे ट्रांसफर कर, कौन है वो तो पता नहीं हमें कौन है, लेकिन वो भी किन्नर के साथ आता है और किन्नरों ही नंबर देके उसमें ट्रांसफर कराते हैं। सर, पर्दा अगर उठ गया तो कहीं ना कहीं आपका भी नाम आएगा। जिस तरह काजल गुरु कह रही हैं कि कई ऐसे हस्तियां हैं जो पैसे वाली हैं, जिनको हम अगर मुंह खोलेंगे तो गुरुग्राम में कहीं ना कहीं आग लगेगी। गुरु, हम ये नहीं कहेंगे कि आप मुंह खोल कर ये बताओ HIV किसको है किसको नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि 4 बच्चों का पिता, जिसको HIV है, मार्केट में क्या परोसना चाहता है? वो मार्केट में, हम तो यही कहते हैं, हर किसी की जिंदगी से खेलना चाह रहा है। अगर अच्छा व्यक्ति होगा तो अपने घर बैठेगा या अपने गांव बैठेगा और अपनी मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ धर्म में, जिस धर्म में होगा उस धर्म में जाके भजन कीर्तन करेगा। एक तरफ तो भगवान ने ऐसी सजा दे दी है और फिर ना ये बीच के रहे, ना इधर का रहे ना उधर का रहे। एक हमारे साथ उन्हीं की टीम की सहयोगी है, ये बता रही, सोहना में इनको ले जाकर बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करी गई और मार पिटाई करी गई। आप जब सोहना गए थे, आपके साथ क्या क्या हुआ था? वारदात
उनके पास में कम से कम 50 लड़के थे उनके साथ में। लड़के थे, किन्नर हाँ नहीं जी, थे? नहीं किन्नर नहीं थे, वो लड़के थे। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया, वहाँ पे बिठा के उन्होंने मेरे में चाटे वाटे भी मारे थे। उन्होंने बोला था कि धर्म परिवर्तन करने के ऊपर उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। जिन्होंने मारा था वो मुसलमान है या हिंदू है? मुसलमान है वो धर्म के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी। देखिए बार बार ये बात उठती है, हिंदू संगठन ये आवाज उठाती है कि जो आसपास के जितने भी मुसलमान समाज के लोग हैं, कुछ लोग हैं, पूरे नहीं, उनका ये कहना है हिंदुओं को डेविड कर मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। किन्नर समाज के एक मेंबर को उठाकर लेकर जाते हैं सोना में और उन्हें मारते पीटते कहते हैं कि तू धर्म परिवर्तन कर ले। आरोप जो लग रहा, आप लोगों ने एक सदर में पेश कर दिया बंदे को, वो 4 बच्चों का पिता है। हाँ जी, वो 4 आपके गुरु कह रहे हैं कि हमारे जितने भी समाज के, हमारे ग्रुप के, हाँ जी, जो काजल वचन, हाँ जी, उसका कोई भी सदस्य रेड बत्ती पर नहीं रहता। नहीं, हम फिर आप लोग का ही जड़े हैं। सुनो मेरी बात, हम लोग हैं गद्दी पद्दी के अंदर, अब से नहीं कितनी पीढ़ियां चली हुई आ रही हैं। हम लोग 4-8 मरले में रहते हैं, गुरुग्राम सेक्टर मॉडल टाउन 11 में, ठीक है। वहाँ पे हमारी काजल गुरुजी हैं, वहाँ पे पूरी पीढ़ियां से पीढ़ियां चलती हुई आ रही। तो हम चाहते हैं कि कोई हमारे गुरुगांव में अदरवाइज अदर स्टेट अदर जगह का कोई भी लड़का या किन्नर कोई भी रेड लाइट पे ना आए और कोई भी किसी सेक्टर में अवैध काम ना करे, नशा ना हो और हमारी रेड लाइट्स ना मांगे। हमारे इलाके में जो आजकल गंद फैल रहा सारा, MGF मॉल की तरफ भी कुछ टाइम पहले कुछ हुआ था, वो सब चीज ना हो। बल्कि सरकार को, प्रशासन बार बार एक चलाती है मुहिम को चलाती है, शराब मुक्ति हो, नशा मुक्ति हो, हरियाणा गुरुग्राम, पर अब समाज से हटकर किन्नर समाज भी कह रहा कि कहीं ना कहीं गुरुग्राम प्रशासन को अपने हाथ में लेना चाहिए या फिर जरूरत पड़े तो काजल का जो ग्रुप है इनके साथ जुड़कर नशा मुक्ति के साथ साथ जो इस तरह के धंधे हो रहे हैं उस धंधे में भी हम चाहे लोग लाल बत्ती से हम लोगों की बहुत परेशानी है। हमारे गुरुग्राम में पूरा सफाई कर दीजिए और सारी कराई में पैसों के पीछे होता है। तो मेरा कहना है जय हिंद जय भारत की, ऐसा काम करो कोई ऐसा किसी का इलाका किसी का वो ऐसा ना हो जिसको जो कोई इज्जत से उचित से दे रहा ले लो, नहीं तो आप उस पे कानून या दादागिरी मत कीजिए। मेरा ये कहना है। इनका ये कहना है कि ACP DCP यहाँ तक कि आला अधिकारी जो है उनको भी चेतावनी दी गई है कि अगर आप काम नहीं करते हो तो हम काम करते हैं और हमारा जो है सामान जो है आप करो। एक तरफ से चेतावनी है, एक तरफ से समझने की कोशिश करें कि जो किन्नर समाज है बिंदी ढोलक हम पेश करेंगे मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर साहब को, DM को, और हम गद्दीपुर जिले हैं, झारसा गांव का हमारा इतिहास है, जाके देख लीजिए। आला अधिकारियों को कहीं ना कहीं चेतावनी मिल रही है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी गद्दी आप ले लो और आपकी गद्दी हम ले लो, हमें दे दीजिए। सबसे बड़ी कहे तो एक तरफ से चेतावनी है, अगर काम नहीं करते हैं तो। आप लोग जिसको पकड़ के लेके आए हो और कितने लोग हैं? इनका गिरोह चलता है बाबूजी। ऐसा होता है इनके साथ लड़के हैं बदमाश जो नशा करते, उल्टे सीधे काम करते हैं, गाड़ी लेके आते सुबह 6 बजे, जजमानों की बेल बजाते, जिसके हम लोग नहा धो के मंदिर से पूजा करके निकलते हैं शुभकामना करने के लिए, दुआ देने के लिए। उससे पहले अच्छे खासे लड़के 4 बच्चों के बाप दिल्ली कहाँ है, सीलमपुर और गुड़गामा कहाँ है, तो वहां से आते हैं वारदात करने। उनकी वजह से कई बार हम लोग इतनी मतलब बेइज्जती फील करते हैं क्योंकि जजमान धुतकार देते, उनको क्या पता ये भी किन्नर है ये भी किन्नर है। मगर इस सूट पहन के बदतमीजी करना, उल्टे सीधे काम करना, हम लोग पकड़ने जाते तो भाग जाते। जैसे अभी आपके सामने लाए हम, इतना बुड्ढा किन्नर है, मेरी गुरुजी फाउंडेशन चलाती है तो इन्होंने मना करा बेटा मारना नहीं, थाने में लेके उसमें जान ही नहीं है तो हमने हाथ ही नहीं लगाया। तो कहने का मतलब हमारी मेन दरखास्त इस चीज पे है जो इनका गिरोह चल रहा है, जो दिल्ली सीलमपुर जैसे नंदिनी नाम लिया है और कई सारे ना, उनको हाँ इनको पकड़ के लाओ, इनको पकड़ के लाओ, उन पे कार्रवाई की जाए। हर बार सिसोदिया का नाम आ रहा है, ये सिसोदिया है कौन और कितना बड़ा आदमी है जो गैंग चला रहा है? सिसोदिया पर कार्रवाई को लेकर मांग उठ रही है। 1 करोड़ का इकट्ठा की जो आप कह रहे हैं होता है, थाने तक जाता है, थाने से डिवाइड होता है। हाँ डिवाइड हुआ है, मेरे सामने पुलिस गई थी रेट मारने। आपके माध्यम से मैं पूछ रही हूँ, अगर मैं शराब बेच रही हूँ या मैं नशा का दुकान चला रही हूँ तो पुलिस रेड मारने दिन में आएगी तो मैं सामान रखूंगी घर में क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने जिक्र करा कि 10 लाख हाँ जी सामने नहीं रखा था, फोनों पे बात हुआ, चटनी रोटी ले लीजिए,
और जरा देख लीजिए ये किससे ग्रुप बात है, है? किससे बात है? उन्हीं से हो रही पुलिस वालों से, सोना में और सोना के हमारे पास रिकॉर्डिंग है उनके, चाहे तो रिकॉर्डिंग भी सुना ये सकते हैं। देखिए, हेलो हेलो, हाँ सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कौन? लक्ष्मी बोल रही हूँ सर। अच्छा, आपने किया था क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैंने करा था सर। अच्छा अच्छा सर, मैं ये कह रही हूँ, हेलो, हाँ जी। मैं ये कहती सर, थोड़ी चटनी रोटी दे जाती है आपको, मेरा काम वो हो जाता। हाँ जी सर। मैं कह रही कुछ मीठा वीठा खिला देती आपको। अरे नहीं सर, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं सर, देखो आप कभी हमसे सहारा है और हमारा आपसे है, ठीक है ना। कोई बात नहीं। एक बार मुझसे मिल लो बाहर आके गाड़ी के पास। अभी निकला तो हम गाड़ी लेकर निकल गया था जी, मैं अभी आपके पास से तो निकला। तो आप मिल लो रास्ते में मेरे से सर। चलो मैं मिल लेता हूँ। ठीक है सर, मुझसे मिल लो। हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ सर, कहाँ हो? हेलो जी। कहाँ हो सर? मैं बस गोल चक्कर पे पहुंच गया। आप कहाँ पे खड़े हो? बस गोल चक्कर पे ही आ रही हूँ, बोलना। आप कहाँ हो? मैं बस आपके पीछे ही हूँ सर, इस वाले गोल चक्कर पे हूँ, पहले वाले पे, दूसरे पे होंगे आप। मैं उधर सुनसान देख के साइड में खड़ी हो गई कि दुश्मन का कोई पता नहीं है ना। अरे नहीं, इतना बड़ा क्या का दुश्मन हो गया सर साहब। बस आपका एहसान होगा, बस इसका इलाज बांध दो एक बार। मैं बस क्या बोलूँ, मैं तो बस बहुत दुखी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात। चलो मैं आके बात करती हूँ सर। मैं लोधी से रहने वाला हूँ। दिल्ली लोधी। हाँ, यहाँ क्या करने आए थे? मुझे वो बंदे लेके आए थे जो आए, कौन बंदे? जो मांगते हैं। कौन मांगता है? आप मांगते, कोई और मांगता है? कोई और आते हैं, उनके साथ मैं भी आया। गैंग चलाते हैं, हाँ, मतलब ये आप कौन हो? मतलब किन्नर हो? किन्नर समाज या से आदमी ताल्लुकात हो? रखते हो? नाचते गाते हैं जी हम। अपना पूरा बताओ, कितने बच्चे हैं? बताओ बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 4 हैं। बच्चे 4 है। हाँ, सुन लीजिए, ऐसी ही आप तो है। आपको किन्नर बन के मांग खा। अपने मुंह से बोलो। आप कहाँ से पकड़ा है? आप गुड़गांव में गुड़गांव किस जगह से? स्थान कौन सा था? सेक्टर 47। आपको आदेश कौन दे रहा? नाम लो खुल्ला जो लेके आता है। लेके आते वो बंदे वहाँ। नाम बताओ। हाँ जी, वो हमारे साथ। नाम बताओ। एक का नंदनी है। हाँ जी। एक का गोली है। हाँ जी। एक का मुकेश है। हाँ जी, जी। उनका ड्राइवर है सकील। अच्छा, कहाँ रहते वो बताओ। वो रहते हैं शास्त्री पार्क। ये आदमी है कि किन्नर है? नहीं, वो आदमी है। एक किन्नर है। अच्छा, बाकी आदमी है सारे इनके साथ मिलके कानून ये चलाते हैं। हाँ, दोनों। ठीक। कहने का मतलब वारदात करके जाते हैं यहाँ पे। चाहिए मैं जाऊंगी, पर आपके माध्यम से एक चीज और बताऊंगी। इन्होंने तो कह दिया इनको ये अर्थ है, पर मेरी समाज में भी कुछ लोग अभी हाई लेवल पे जिनको हम देख नहीं सकते हैं, तो उनको भी HIV है। तो कानून जरा सोचे समझे इनके लिए, ये कोई देश या कोई कैटेगरी बनाए, ये लोगों में फैलाए मत। मतलब मेरा कहना यह है, जो लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो कम से कम कानून इस पे। पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ काजल किन्नर वेलफेयर एंड फाउंडेशन। सारी बातें तो आपको पता चल गई हैं, बट मैं आज की बात पे थोड़ा गौर डालना चाहूंगी। आई रियली रिक्वेस्ट टू अवर सीनियर्स एंड पुलिस स्टेशन कमिश्नर, ACP, IS सर, कि आज जो हुआ है उस चीज़ पे ज़रा मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ के ऊपर जो हमारी कंप्लेन है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि हमने काफ़ी सालों से अपनी इज्जत हमारे जजमानों में बनाए रखी है। आज जो चीज़ हुई है उस चीज़ पे आगे चल के हमें भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ये नकली लोग आके ये बदतमीजी करते हैं, लूटमार मचाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये फ्रॉड आदमी है। आप बताइए कितने बच्चे? किन्नर हो आप आदमी हो? दो चीजें क्लियर करो। मैं लड़का। एक सेकंड।